Welcome to all of you in the lecture series of Principles of Communication Engineering. In today's lecture, we will discuss Unit 2 of this subject, which is amplitude modulation. The topics we will discuss today, it's our derivation of expression for an AM wave, carrier and sideband components, modulation index, spectrum and bandwidth of amplitude modulation wave, relative power distribution in carrier and sideband. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि एनालॉग से एनालॉग कन्वर्जन की हम बात करते हैं, तो हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, हमारे पास तीन स्कीम थी जिसको हम एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए या एनालॉग ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम। In amplitude modulation, a carrier signal is modulated only in amplitude value. The modulating signal is the envelope of the carrier. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो सिस्टम होता है, इसमें जैसा हमने डिस्कस किया कि तीन तरह के सिग्नल होते हैं। एक आपका कैरियर सिग्नल होगा, एक आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा जिसको हम मैसेज सिग्नल के नाम से जाते हैं, और एक आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा जो कि हम मैसेज सिग्नल के द्वारा अपने कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट करेंगे तो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है एम्पलीट्यूड सिस्टम की, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस किया गया कि एक छोटा बच्चा है, उसको लखनऊ से दिल्ली तक का सफर करना है, तो यह संभव नहीं होगा कि वो बच्चा अकेले जो है लखनऊ से दिल्ली बाई ट्रेन बाई प्लेन किसी भी वे से पहुंच जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसके साथ एक एडल्ट, एक वयस्क व्यक्ति को अगर साथ कर देते हैं तो वो बच्चा उस बच्चे के साथ, उस वयस्क व्यक्ति के साथ में लखनऊ से दिल्ली तक आसानी से पहुंच सकता है। यही हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का भी कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा सिग्नल था बेसिकली वो बहुत कम पावर का था। ठीक है, वो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल नहीं कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने एक हाई पावर हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर सिग्नल का इस्तेमाल किया और उस कैरियर सिग्नल के साथ में हमने उस मैसेज सिग्नल को जो है वो मॉड्यूलेट किया और अपने मॉड्यूलेटेड सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह पर भेज पाने में हम सक्षम हो पाए। ठीक है, अब रिक्वायर्ड बैंडविड्थ क्या होती है? The required bandwidth is 2B, where B is the bandwidth of the modulating signal. Modulating signal means message signal. मैसेज सिग्नल की जो बैंडविड्थ होगी उसका दोगुना जो है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल के लिए बैंडविड्थ रिक्वायर होगी किसी सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेजने के लिए। ठीक है, सिंस on the both side of the carrier frequency fc the spectrum is identical, we can discard one half, thus requiring a smaller bandwidth of the transmission. अब इस कॉन्सेप्ट को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास तीन तरीके के सिग्नल हैं। फर्स्ट वन इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, सेकेंड वन इज कैरियर सिग्नल, थर्ड वन इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब यहां पर गौर करने की बात यह है कि जो हमारा कैरियर सिग्नल है इसको हम मॉड्यूलेट करते हैं इसके साथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर हमको क्या मिलता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए एक हमको मॉड्यूलेटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक पोर्ट पे हम इसके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मींस मैसेज सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। यहां पर आपका ऑक्सीलेटर होता है, ये ऑक्सीलेटर आपका साइनसॉइडल सिग्नल जनरेट करता रहता है और इन दोनों को हम एक मल्टीप्लायर के हेल्प से एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो क्रिएट कर पाने में सक्षम होते हैं। ठीक है,
अब जो लास्ट लाइन सिग्नल की बोल रही थी, पहली चीज की जो एफसी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल। और इस एफसी कैरियर सिग्नल के दोनों साइड, हायर बैंड और लोअर साइड बैंड, ये आपको बैंड मिलेंगे। और यहाँ पर जो हायर हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, दैट इज एफसी प्लस एफएम। एफएम क्या है? आपके मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। और लोअर साइड में जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, दैट इज एफसी माइनस एफएम। ठीक है। अब इस एफसी प्लस एफएम को हम अगर एफसी प्लस एफएम से माइनस करते हैं तो हमको एक बैंड मिलता है। वो बैंड क्या बताता है? इस कंप्लीट सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कितनी बैंडविड्थ की जरूरत होती है। तो हम ये मान के चलते हैं, अगर हमारी एफएम जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अगर हमारा बेस बैंड सिग्नल है, एफएम उसकी अगर फ्रीक्वेंसी है, या हाईएस्ट मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका दोगुना ही आपका क्या होगा? एएम सिग्नल की जो आपकी जो है वो हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर जो एक नोट करने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं कि द टोटल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर द एएम कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल। ठीक है। मैसेज सिग्नल का जो बैंडविड्थ होगा उसका जस्ट डबल वो होता है आपका बैंडविड्थ ऑफ द एएम सिग्नल। तो ये एक रिलेशनशिप है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी हेल्प करेगी। अब हम समझते हैं कि हमारा एएम मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि एक हमारा सोर्स एंड होता है, एक हमारा सिंक एंड होता है, मींस एक ट्रांसमीटर एंड है और एक रिसीवर एंड है। इन जो हमें ट्रांसमीटर एंड की हम बात करते हैं तो वहां पे हमें एक मॉड्यूलेटर की आवश्यकता होती है। ठीक है। इस मॉड्यूलेटर पे हम अपना सिग्नल अप्लाई करते हैं। ठीक है। जिसको आप लोगों ने मैसेज सिग्नल नाम दिया। इस मैसेज सिग्नल के साथ हम यहाँ पर एक कैरियर सिग्नल इस पे अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हमको क्या मिलता है? एक बैंड पास सिग्नल विथ फ्रीक्वेंसी एफसी, जिसको आप लोग मॉड्यूलेटेड सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब जब हमने अपने सिग्नल का मॉड्यूलेशन कर लिया, मतलब एक मैसेज सिग्नल से हमने एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल को प्राप्त कर लिया, तो ये काम था कहां पर? ट्रांसमीटर एंड पे। फिर यही सिग्नल हमारा चैनल, अब ये चाहे वायरलेस चैनल हो चाहे वायर्ड चैनल हो, जैसा भी चैनल हो, उन चैनल के माध्यम से हमारा का क्या चीज सिग्नल जो है वो ट्रांसमीटर पे से रिसीवर की ओर सेंड कर दिया जाएगा। अब जब रिसीवर पे हमको सिग्नल प्राप्त होगा तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? हमको इसे डिमॉड्यूलेट करना होगा, अर्थात ओरिजिनल सिग्नल, जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल हमने ट्रांसमीटर से सेंड किया था, हमें रिकवर करना होगा। इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है, दैट इज नोन एज डिमॉड्यूलेटर। डिमॉड्यूलेटर की जो फंक्शनिंग होती है जस्ट अपोजिट टू द मॉड्यूलेटर होती है। और यहां पर हम डिमॉड्यूलेटर की सहायता से मॉड्यूलेटेड सिग्नल से कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल को अलग करते हैं, और हम सक्सेसफुली अपना ओरिजिनल मतलब मैसेज सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी एफएम है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे पिक्चराइजेशन में, ये ट्रांसमीटर इन पे जो आपने मैसेज सिग्नल भेजा था वही मैसेज सिग्नल आपको सोर्स इन पे मतलब रिसीवर इन पे प्राप्त हो गया। ठीक है। और इसकी भी फ्रीक्वेंसी सेम होगी जो आपने ट्रांसमिट की थी, दैट इज एफएम। ठीक है। अब मैथमेटिकल एनालिसिस पे अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो द एम्पलीट्यूड ऑफ हाई कैरियर सिग्नल इज वेरीड अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग मैसेज सिग्नल। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जैसा मैंने आपको बताया, हम क्या करते हैं? कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को मैसेज सिग्नल के हिसाब से मॉड्यूलेट करते हैं। ठीक है। अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इसको समझने का प्रयास करें, तो अगर हमारा कैरियर सिग्नल जो है वो कोई साइनसॉइडल फंक्शन है जो कि
cos 2 पाई FCT या cos ओमेगा CT के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर हम इसको कंप्लीट सिग्नल रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो जो हमने लास्ट टर्म पे डिस्कस किया था दैट इज AC इंटू cos 2 पाई FCT। और यहीं पे अगर हमारा मैसेज सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है कोई MT, जिस जो भी जो एक स्वयं ही साइनसॉइडल फंक्शन है कॉस के फॉर्मेट में, अगर हम मैसेज सिग्नल को रिप्रेजेंट करें एम्पलीट्यूड के साथ तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या, mt इज इक्वल टू am cos 2 पाई fmt। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा मैसेज सिग्नल था। और इन दोनों को जब हम मॉड्यूलेटर से पास करते हैं तो जैसा मैंने बताया कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या है कि जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है उसको हम किससे वेरी करेंगे, मैसेज सिग्नल से। तो इस तरीके से हमारे पास एक सिग्नल होगा जिसको हम AM सिग्नल के नाम से जानेंगे और उसको ऐसे AMT से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, MT जो कि आपका एम्पलीट्यूड पार्ट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, और इंटू cos 2 पाई FCT। FCT यहाँ क्या है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कहां पर होगी, आपका इस MT वाले पार्ट में। ठीक है, और इसकी अगर हम मैथमेटिकल एनालिसिस में जाएं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ये, कि जैसे मान लीजिए हमारा सिग्नल है कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेस सिग्नल है AM का, SAMT इज इक्वल टू 1 प्लस K cos ओमेगा MT। तो ये जो K cos ओमेगा MT है दैट इज इट्स रिप्रेजेंट द, बेसिकली यही रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मैसेज सिग्नल को। ठीक है, और ये कंप्लीट 1 प्लस K cos ओमेगा MT ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एम्पलीट्यूड ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और इनटू cos ओमेगा CT। ओमेगा CT क्या है, फ्रीक्वेंसी है आपका कैरियर सिग्नल की। अगर इसको हम और जो है मैथमेटिकली इसको एक्सपेंशन करें इसका, तो cos ओमेगा CT का इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या आएगा, cos ओमेगा CT प्लस K cos ओमेगा MT cos ओमेगा CT। ठीक है, फिर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, cos A इंटू cos B। बेसिकली फॉर्मूला होता है 2 cos A cos B का। वहां इस फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया जैसा हमें अप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन में, cos A इंटू cos B इज इक्वल टू 1/2 इंटू cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B। अब हम यहाँ पर जो सेकेंड पोर्शन हमारा है यहां पर हम इसको cos A माने और इस टर्म को cos B माने, तो हमारी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, SAMT इज इक्वल टू cos ओमेगा CT प्लस K/2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा मीन्स A माइनस B, ठीक है, इंटू T प्लस K/2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T, दैट इज द A प्लस B। ठीक है, cos A माइनस B एंड cos A प्लस B। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन से हम देखते हैं बेसिकली हम इस टर्म को जो है वो जो है हमारा ये कैरियर का पोर्शन हो गया। ठीक है, ये आपका लोअर साइड बैंड है और ये आपका अपर साइड बैंड है। तो इस तरीके से हम अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे कि FC जो फ्रीक्वेंसी है, FC जो फ्रीक्वेंसी है उस पे आपको कैरियर जो है एज इट इज प्राप्त हुआ। ठीक है, कैरियर का साइड बैंड प्राप्त हुआ। फिर जो हमारा हायर साइड बैंड था दैट इज FC प्लस FM। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, K/2। ठीक है, और फिर लोअर साइड बैंड जो कि हमारे इस वाले टर्म के कारण आया cos ओमेगा C माइनस ओमेगा MT के कारण, इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी दैट इज FC माइनस FM। और इसका एम्पलीट्यूड देखिए, एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो कोसाइन टर्म है उसका जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया होता है उसी को हम एम्पलीट्यूड मानते हैं, क्योंकि हम आइडियल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं y इज इक्वल टू A cos ओमेगा CT। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपका क्या है, एम्पलीट्यूड का है। तो इस तरह से लोअर और हायर साइड बैंड के जो एम्पलीट्यूड हैं आप एक्सप्रेशन में देख पा रहे हैं दैट आर द K/2 एंड K/2, एंड जो आपका कैरियर के कारण जो टर्म आया है, ठीक है, उसका जो है कोफिशिएंट कितना है, उसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो यहाँ A इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं पावर, जो हमारा एएम ट्रांसमीटर के द्वारा सिग्नल जो है ट्रांसमिट किया गया, उसमें कंप्लीट पावर कितनी है। टोटल पावर की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया तीन चीजें होती हैं किसी एएम सिग्नल में, ठीक है। पहली क्या होती है, आपका कैरियर का पोर्शन था, ठीक है, जिसको आपने कॉस ओमेगा सी टी से रिप्रेजेंट किया, उसका कोफिशिएंट 1 था, ठीक है। फिर आपका हायर साइड बैंड था जिसका कोफिशिएंट क्या था, k/2 था, ठीक है। फिर आपका लोअर साइड बैंड था, उसका भी कोफिशिएंट k/2 था। तो जो पावर होती है, पावर इज इक्वल टू होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पावर होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के। तो अगर हम कैरियर वाले टर्म की पावर की बात करें तो पावर किसके बराबर हो जाएगी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मींस ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो पावर कितनी हो जाएगी, 1। अगर हम हायर ऑर्डर हायर जो है वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की बात करते हैं तो यहां पर क्या है कि पावर कितनी हो जाएगी, हायर जो कोफिशिएंट था k/2 था, और आप जानते हैं कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लेते हैं तो वो पावर की इक्विवेलेंट होगा, तो यहाँ पर k²/4 मतलब k/2 का होल स्क्वायर, दैट इज k²/4। इसी तरह आपको जो आपका लोअर साइड बैंड था उसके कारण भी आपको पावर कितने मिलेगी, k/2 का होल स्क्वायर मींस k²/4। अगर अब हम यहीं पे कंप्लीट सिग्नल पावर की बात करें कि टोटल हमारी पावर कितना है, तो पहले तो कैरियर का जो टर्म होगा उसका स्क्वायर मींस a² प्लस हायर साइड बैंड का जो पावर होगा दैट इज k²/4 एंड प्लस लोअर साइड बैंड का जो पावर होगा दैट इज k²/4। इस तरीके से जो हमारा पावर टर्म बन गया दैट इज a², a की वैल्यू कितना है 1, तो 1 प्लस k²/2, ठीक है, टोटल जो हमें पावर मिली। अब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बात करें तो द एएम सिग्नल इज जनरेटेड यूजिंग अ मल्टीप्लायर, जैसा कि आपने ट्रांसमीटर पे जो हमने मॉड्यूलेटर यूज किया था वहां समझा था, ठीक है। ऑल इंफॉर्मेशन इज कैरिड इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर, एएम कैरियर सिग्नल हैज टाइम वेरिंग इनवेलप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारी इंफॉर्मेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल की कहां होती है, जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड में, ठीक है, जो कि कैसा है, टाइम वेरिंग इन्वेलप के फॉर्मेट में है, ठीक है, जैसा कि हमने आपको डायग्राम में दिखाया था। फिर से मैं दिखा देता हूं डायग्राम। इस डायग्राम में मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अगर को देखें तो एक जो है वो इन्वेलप बन रहा है, वो इन्वेलप किसका है, आपके मैसेज सिग्नल का, ठीक है, और इसी का रिप्लिका नीचे की साइड भी आपको दिख रहा होगा, और इसी ने इस कंप्लीट जो आपका साइनोसॉइडल कैरियर सिग्नल था उसको मॉड्यूलेट किया, और इस हिसाब से इस तरह से हम किसी एएम सिस्टम में एएम सिग्नल को जनरेट करते हैं, ठीक है। इन फ्रीक्वेंसी डोमेन द एएम वेव फॉर्म आर द लोअर साइड फ्रीक्वेंसी, जैसा हमने आपको बताया कि लोअर साइड का जो फ्रीक्वेंसी बैंड होगा दैट इज fc-fm, एंड हायर साइड का अपर साइड फ्रीक्वेंसी बैंड का क्या होगा, fc+fm। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि ये मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है। अगर हम जनरल एग्जाम्पल से समझना चाहें मैथमेटिकल टर्म में, तो द इंफॉर्मेशन सिग्नल इज यूजुअली नॉट अ सिंगल फ्रीक्वेंसी बट अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। कोई भी जो इंफॉर्मेशन आप भेजते हैं एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का नहीं होता, एक बैंड का फॉर्मेट होता है कि इतने से इतने फ्रीक्वेंसी बैंड की ये इंफॉर्मेशन है। क्योंकि जब हम कोई मान लीजिए वॉइस सिग्नल की बात करें तो किसी एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे नहीं निकल रहा है हमारे मुंह के द्वारा, ये हमारे मुख से एक वेरिएशन एक बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी में है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया कि 20 हर्ट्ज टू 15 किलो हर्ट्ज के बीच में हमारा फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन है, यही इसका फ्रीक्वेंसी बैंड है। इफ यू यूज अ कैरियर ऑफ 1.4 मेगाहर्ट्ज, व्हाट विल बी द एएम स्पेक्ट्रम। अगर हम 1.4 मेगाहर्ट्ज की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो हमारा मैसेज सिग्नल था उसका जो फ्रीक्वेंसी बैंड था 20 हर्ट्ज टू 15 किलो हर्ट्ज था। अब हमारा कैरियर का जो वैल्यू है दैट इज एफसी की वैल्यू कितना है, 1.4 मेगा हर्ट्ज में है, ठीक है, किलो हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज मतलब बहुत हायर वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर। अब इसमें अगर हमें हायर साइड बैंड
तो हम क्या करेंगे 1.4 में, ठीक है, 1.4 में हम मैसेज सिग्नल का जो बैंड होगा उसको ऐड करेंगे और लोअर साइड बैंड के लिए हम 1.4 मेगाहर्ट्ज में हम उसको डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि लोअर साइड बैंड FC माइनस FM हमें मिलेगा और हायर साइड बैंड FC प्लस FM मिलेगा। और मैंने बताया था जो आपका बैंड होगा उसका हम जस्ट डबल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बैंडविड्थ, ठीक है। इस तरीके से हम सिग्नल में ये वाला जो बैंड है आपका, मेरे राइट हैंड पे जो बैंड दिख रहा है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड, ठीक है। और मैंने जैसा बताया मैसेज आपका एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में नहीं होता है, किसके फॉर्मेट में होगा, वो मैसेज जो है एक बैंड के फॉर्मेट में होगा। और ये क्या होगा, FC होगा और FC प्लस FM में हमको ये वाला पोर्शन मिलेगा जिसको हम हायर साइड बैंड के नाम से जानते हैं। और FC माइनस FM की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज अ लोअर साइड बैंड, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि किसी भी AM मॉड्यूलेटेड जो हमारा सिग्नल होगा उसमें तीन चीजें होंगी। एक तो कैरियर का पार्ट आएगा, दूसरा आपका अपर साइड बैंड का पार्ट आएगा और तीसरा आपका लोअर साइड बैंड का पार्ट आएगा, ठीक है। अब जो हमारा अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड होते हैं बेसिकली एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। अगर इसको हम एक एज अ मिरर माने तो क्या आपको दिख रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है इसका जस्ट ये मिरर इमेज पोर्शन है आपका जो कि लोअर साइड बैंड है, ठीक है। अब पावर की बात करें तो तीनों की अपनी अलग अलग पावर होंगी। आपका कैरियर का मैंने बताया था पावर A² होगा। ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, ठीक है। और यहीं पे आपका जो एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर साइड बैंड था दैट इज K/2, तो पावर कितना हो जाएगा K²/4। और लोअर साइड बैंड की पावर की बात करें तो वो भी अपर साइड के बराबर होगा दैट इज K/2 का होल स्क्वायर मींस K²/4। तो इस तरीके से हमारे पास तीन तरीके की पावर होंगी। अब अगर रिसीवर पे हम अपने मैसेज सिग्नल को प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या हम सिर्फ अपर साइड बैंड को इसमें से अलग कर लें तो क्या तब भी हमको अपना मैसेज सिग्नल मिल जाएगा? तो आंसर है यस। अगर हम कैरियर के पोर्शन ये यूजलेस है, इस यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है अगर हम मैसेज के टर्म में बात करें। और लोअर साइड बैंड चूंकि इसका रेप्लिका है, इसका मिरर इमेज है, तो हम इन दोनों में से किसी एक को ट्रेस कर लें तो हमको कंप्लीट जो है मैसेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से किसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल में कैसे चीजों को हम एक्सप्रेस करते हैं वो हमने देखा, ठीक है। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स के इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच अ कैरियर वोल्टेज इज वेरीड बाय द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। ये रेशियो होता है बेसिकली किसका, आपका मैसेज सिग्नल का और कैरियर सिग्नल का। जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है ये एक पैरामीटर होता है जो हमको बताता है कि हमारा मैसेज सिग्नल ने कैरियर सिग्नल को किस हद तक जो है वो मॉडिफाई किया या किस हद तक उसकी शेप को चेंज किया, ठीक है। मतलब मैसेज सिग्नल का जो इफेक्ट होता है वो कितना किसी कैरियर सिग्नल पे पड़ा उसकी शेप में, ठीक है, उसके मतलब एम्पलीट्यूड में, उसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, वो हम जान पाते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स के द्वारा, ठीक है। तो इट इज द मेजर ऑफ बेसिकली द impact of the message signal into the carrier signal, ठीक है। अब इसमें तीन कंडीशंस होती हैं। अगर k की वैल्यू 0 होती है तो कोई मॉड्यूलेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर k की वैल्यू 1 होती है तो 100% मॉड्यूलेशन का केस बनता है। व्हेन k इज ग्रेटर देन 0 इसको हम ओवर मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। और इस डायग्राम में है जैसा कि हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 ले लिया, ये किस नाम से k की वैल्यू 1 है मतलब 100% मॉड्यूलेशन है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि जो अपर साइड बैंड है वो लोअर साइड बैंड है और जो क्रिटिकल पॉइंट हमारा है दोनों एक दूसरे को सिर्फ टच कर रहे हैं,
ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टच कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर दूसरा केस आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो आपका अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड से कहीं जो है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है। यहां हम अगर मानते हैं कि हमारा जो कैरियर है वो 40 वोल्ट का है एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो मैसेज का 2 वोल्ट है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जैसा आपने पढ़ा था AM/AC होता है 0.5 के बराबर मिलेगा, ठीक है। और इस तरीके का मैसेज जो है वो सिग्नल भेजना जो है बहुत फ्रूटफुल भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत बैंडविड्थ का जो है लॉस होता है इसमें। और अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स को 1 से बड़ा कर दें तो क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि सिग्नल जो है एक दूसरे में ओवरलैप कर गया, मतलब साइड बैंड जो थे लोअर अपर आपके साइड बैंड एक दूसरे में ओवरलैप कर गए, और इस पोर्शन पे जो हमारा एक्चुअली मैसेज वो क्या होगा, जितना अपर पोर्शन पॉजिटिव साइन के साथ आया उतना ही पोर्शन निगेटिव साइन के साथ आएगा, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पे हमको कोई सिग्नल नहीं प्राप्त होगा। रिसीवर पे हमें लगेगा कि सिग्नल यहाँ पर भेजा ही नहीं गया, बट एक्चुअल में सिग्नल था। तो हमारा जो कंडीशन होती है कम्युनिकेशन की, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, वहां हमें ध्यान रखना होता है कि आपका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू है वो 1 से कम होनी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का रेंज क्या होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए। तो आप क्या बताएंगे, 0 से बड़ा होना चाहिए एंड लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर अगर 1 से बड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओवर मॉड्यूलेशन, और अगर लेस देन 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, अंडर मॉड्यूलेशन, ठीक है। बात आता है कि मान लीजिए हम किसी कैरियर सिग्नल में एक से ज्यादा मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू, तो यहां पर इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जो वैल्यू निकलती है m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, और ऐसे ऐसे हम उस जो है वो m की वैल्यू, मतलब एक पर्टिकुलर सिग्नल के मॉड्यूलेशन की वैल्यू को एड ऑन करते जाएंगे उसके स्क्वायर के साथ में, और हमको इफेक्टिव जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है किसी सिस्टम का वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो और भी चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।